भी ऐसा मत बनाओ कि लोगों को ये लगे कि तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो, है ना। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नहीं हो सकते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। यहाँ जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, बिल्डिंग बनवाए, ये सच है। स्कूल में बेंच डेस्क वगैरह ठीक कर दिया, ये भी सच है। लेकिन उन्होंने टीचर नहीं ठीक किया, ये भी परम सत्य है कि दिल्ली स्कूल के जो टीचर है और बिहार के चरवाहा विद्यालय के टीचर, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों को डिबेट करा लीजिए, चरवाहा वाले ज़्यादा होशियार निकलेंगे। ये कोई ज़्यादा सच नहीं है। उतना ही सच जैसे मनीष सिसोदिया जी ने दारू बेचा और घोटाला किया, ये भी एक सच है, इसको आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर सबूत नहीं है तो उनको जमानत नहीं मिल पा रही है अभी तक। तो लीडरशिप का महत्व तो पड़ता है किसी भी तरह से। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा जब आप मगध पढ़ते होंगे कि इतना संभ्रांत जगह, इतनी विकसित सभ्यता, इतना मतलब फैला हुआ साम्राज्य, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान तक का बॉर्डर पूरा अगर मगध में आता हो, जिस मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा का नाम हर जगह होता हो, जिस मगध ने पूरे महाजनपदों में अपना एक उत्कृष्ट स्थान रखा, जिस मगध ने अशोक जैसे सम्राट दिया। अब इन बात को गौर से सुनना, आपको एग्जाम में लिखना होगा। अशोक जैसा सम्राट दिया, ऐसी राज्य विस्तार की नीति अपनाई। जैसे पहले बिंदुसार थे, इन्होंने राज्य विस्तार की नीति अपनाई। क्या करते थे ये लोग? शादी विवाह कर लिया करते थे ऐसे घरों में जहाँ पे लड़के नहीं होते थे, ताकि दहेज में उनकी संपत्ति मिल जाए। आसपास के प्रदेश को बहु विवाह का प्रथा चलाया, चाहे वो आपका वो बिंबिसार हो या अजात शत्रु हो या बिंदुसार हो, ताकि आगे के वर्षों में हम राज्य विस्तार की नीति को बढ़ाएं। तो इसलिए राज्य विस्तार करते थे। तो आखिर सोचने वाली बात है कि जो बिहार मगध इतना सभ्य, संभ्रांत और अमीर हुआ करता था, सभी महाजनपदों में सबसे अमीर हुआ करता था। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो वहाँ एक प्रसंग देखा होगा कि जब युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ करना था, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुमको मगध को पहले हराना पड़ेगा, और मगध का राजा है जरासंध। जरासंध जब तक हारेगा नहीं तब तक तुम यज्ञ कर नहीं सकते। तो भीम गए थे और जरासंध को दोनों टांग फाड़ के फेंक दिए थे। तो इतना शक्तिशाली था। अब देखो सिंपल सी बात है, जिस प्रदेश में चाणक्य हो, चंद्रगुप्त हो, जिस प्रदेश में तुम्हारा कि हम बात करेंगे कि अशोका द ग्रेट का समय हो, जिस प्रदेश में जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ बुद्ध ने जन्म भले उनका नेपाल में हुआ, लेकिन उनका तो पूरा जहाँ ज्ञान की प्राप्ति तो बेसिकली उनको बिहार में हुई ना, ज्ञान तो उनको वही मिला। जहाँ तुम्हारा जैन धर्म के महावीर का जन्म हुआ, जिस बिहार ने दुनिया को पहला डेमोक्रेसी दिया, लोकतंत्र, बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणराज्य पहला लोकतंत्र दिया उसने पूरे विश्व को। जब राजशाही में जकड़ी हुई थी तो बिहार ने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। विश्व जब हिंसा कर रहा था तो बिहार ने शांति का मार्ग दिखाया, बुद्ध का मार्ग दिखाया। जब कलिंग विजय के बाद जब सम्राट अशोक को लगता है कि उन्होंने जहाँ देखो वहीं उन्हें रक्त का स्राव दिखता था, जहाँ देखते तो वहाँ बस चारों ओर रक्त ही रक्त फैला हुआ है। इतने हत्या, मृत्यु, जघन्यता से परेशान होकर के जब सम्राट अशोक ने निर्णय लिया कि अब जो है हम हिंसा को त्यागेंगे और शांति के मार्ग पे बढ़ेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि दक्षिण की तरफ निकलना शुरू किया, और वो श्रीलंका तक उन्होंने शांति का मार्ग पहुंचाया। लोग बाहर से नालंदा विश्वविद्यालय को देखने आते थे, यहाँ पे अध्ययन करने आते थे। और उस नालंदा विश्वविद्यालय को सोचो कि ऐसा क्या था, किसी को किताब से क्या दुश्मनी हो सकती है? किताब से किसी की दुश्मनी है, इसका मतलब क्या है? उसको शिक्षा से दुश्मनी है, उसको नॉलेज से दुश्मनी है। जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया बिहार पे, नालंदा विश्वविद्यालय पे, तो उसने वहाँ की लाइब्रेरी को ही जला दिया। कभी सोचा आप लोगों ने कि लाइब्रेरी जलाने के पीछे रीजन, तर्क क्या था उसका? वो नॉलेज के सेंटर को ख़त्म करना चाहता था। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, और तो फिर सवाल बनता है कि वो बिहार आज इतना पिछड़ा कैसे है कि उस बिहार का 49% घरों से एक ना एक आदमी माइग्रेट है, माइग्रेट लेबर की तरह है वो।
हर जगह जूता खा रहा है, चप्पल खा रहा है। बिहारी एक गालिया कैसे बन गई, जिसका इतना रिच कल्चर था? तो बन जाएगी गालिया जब आप वोट देने के टाइम पे नेता नहीं जीजा चुनोगे ना, तो ये नौबत आ जाएगी। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। और आपको नालंदा जाना है तो उसी दरिंदे कुख्यात आतंकवादी आक्रांता बर्बर उसके नाम के स्टेशन पर उतर करके आपको नालंदा जाना पड़ेगा। जिस राज्य में इस तरह की सरकार होगी जो तुष्टीकरण के लिए, जिसने उसके धरोहर को जला दिया, जिसने उसके इतिहास को जला दिया, उसके नाम का स्टेशन लेके बैठा होगा जो राज्य, वो राज्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। जिस राज्य में PFI जैसे आतंकवादी संगठन एक्टिव मोड में, और फिर भी उस न्यूज में खबर आ रहा है कि हवलदार साहब उसको चाय पिला रहे हैं रोड पर ऐसे घूमते फिरते, DMSP मजाक में बातों को ले रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, पिछले मात्र 3 महीने में बिहार में चाहे वो छपरा हो, चाहे सीमांचल का इलाका हो, जहरीली शराब से 100 आदमी मर गया बिहार में। लेकिन वहाँ का धृतराष्ट्र, वहाँ का राजा नीतीश कुमार, पढ़ा लिखा आदमी है वो, लेकिन वो सत्ता में लालची हो चुके हैं, धृतराष्ट्र हो चुके हैं। और वो धृतराष्ट्र ने एक भी पुलिस वाले को सस्पेंड गिरफ्तार नहीं किया कि भैया तुम गिरफ्तार हो गए, तुम्हारे एरिया में 100 आदमी शराब पी के मर कैसे गया। उन्होंने कहा कि लोग बस शराब पिएगा तो मरवे ना करेंगे। अरे शर्म कर ले नीतीश कुमार, लोग शराब पिएगा तो मरेगा, तू कैसा राजा है कि जहाँ शराब बनती है वहाँ शराब बिक कैसे रहा है, उपलब्ध कैसे हो पा रहा है, पहुँच कैसे गया वहाँ पर। आपके राज्य में लोग कहते हैं यार विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। एक बार आदमी ना काट के हांडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। बिहार काट के हांडी को बार बार चढ़ा रहा है, बार बार चढ़ा रहा है। वहाँ पे हर एक पार्टियाँ बस लूट मचा रखी है। 15 साल लालू राज, सीधे कहे तो जंगल राज। उस 15 साल में बिहार में क्या हुआ? जंगल राज था, जंगल राज। अपने घरों में जा करके पूछ लेना कि तुम्हारे पापा लोग या तुम्हारे कोई बड़े भाई होंगे जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ होगा, या 90 में हुआ होगा, या 85 में हुआ होगा, या 93, 92, 91 में हुआ होगा, क्या वो 1 घंटा खेलने जाए और लौट के ना आए तो घर में क्या रोना लोग नहीं शुरू कर देता था? अगर तुम्हारे घर के लोग ड्यूटी पे निकला और शाम के रात के 8 बजे अगर नहीं पहुंचे तो महिलाएं चूड़ी तोड़ देती थी उस बिहार में। अगर मैं झूठ बोलूं तो कर दे बिहार सरकार मेरे पे केस। लोग चूड़ी तोड़ देते थे महिलाएं। मैं ओपन चैलेंज में बिहार सरकार को, क्या ये राज नहीं था? और क्या नीतीश कुमार ने इसी नाम में वोट नहीं मांगा था? मुजफ्फरपुर का गोलू हत्याकांड हो, चाहे डॉक्टर का अपहरण हो, मुजफ्फरपुर में पटना में डॉक्टर का अपहरण हो गया, और डॉक्टर का लोग, जब डॉक्टर की वाइफ ने धरना दिया, स्ट्राइक करवाया, तो लालू जी का फोन जाता है डॉक्टर एसोसिएशन को कि स्ट्राइक खत्म करवा लो वरना अंजाम भुगत लेना। डॉक्टरों ने कहा कि ठीक है मैं ये बोल देता हूँ, लालू जी ने बोला अंजाम भुगत लेना। डॉक्टर का अपहरण हो जा रहा है उस बिहार में। IAS की बीवी का बलात्कार होता है बिहार में। एक IAS को ईंट पत्थर से कुचल के मार दिया जाता है बिहार में। और उसी IAS को मारने वाला आदमी के बेटी के शादी में नीतीश कुमार, लालू जी, तेजस्वी यादव सब पहुंचे हुए थे उसी बिहार में। गुंडाई की चरम सीमा होती है। 3-3 हजार किडनैपिंग होता है पर साल में, फिरौती मांगी जाती है, और तेल पिलाओ, लाठी पिलाओ, दिस कराओ, डैट कराओ, जात के नाम पे लोगों को एकदम जबरदस्ती। अपर कास्ट लोअर कास्ट का भारत का इकलौता राज्य है जहां पे जाति आधारित नरसंहार होता था। 100 दलित उठे, 100 सवर्ण को मार दिया, 100 सवर्ण उठे, 100 दलित को मार दिया। प्रेग्नेंट औरत, बच्चे, बूढ़े, मवेशी, कुत्ता, बिल्ली सबको मारा जाता था। और सत्ता का नंगा नाच उस बिहार में चलता था। हम लोग बच्चे थे, हम लोग देखे हुए हैं, पढ़े हुए, न्यूज पर सुने हुए हैं कि बिहार में क्या होता था। कैसे बात कर रहे हो कि आप बिहार में आप सामाजिक न्याय का पुरोधा बन रहे हो, सामाजिक न्याय कर रहे हो, सामाजिक न्याय कर रहे हो। बिहार में आप लोगों ने नाश मचा दिया पूरे बिहार का। कहीं का नहीं छोड़ा लालू परिवार ने पूरे बिहार को।
सबसे बड़ा कलम जो इतिहास में लगा रह गया, अंगूठा छाप को बिहार का मुख्यमंत्री बना कर बैठा दिया ठसक से। 5 साल तक बिहार को अंगूठे छाप अनपढ़ इंसान ने बिहार चलाया। श्रीमती राबड़ी देवी 5 साल तक आईएएस से चप्पल उठवाया गया, भैंस को नहलवाया गया आईएएस आईपीएस से। तब तो तरक्की करोगे। उस टाइम, उसी टाइम का सब अपने घरों में पता लगा लो कि तुम्हारे बाबूजी कब बिहार दिल्ली आए, कौन से ईयर में आए, पता लगा लो। वो ईयर होगा 90 के बाद का ईयर होगा कि बेटवा यहाँ कहाँ रहेगा, अब दिल्ली उल्ली भेज दा, यहाँ रहेगा तो मर ही जाएगा, यहाँ रहेगा तो मारल जाएगा। किडनैपिंग, मर्डर, ये वो, रेप, बलात्कार। जैसे आईएएस की बीवी सुरक्षित नहीं है, हम तुम क्या है? पप्पू यादव जी बहुत बड़े मसीहा बनते हैं। एक विधायक को सरेआम के, कोई ईमानदार विधायक सरेआम उसको इतना गोली मारे कि उसका डेड बॉडी पे हाथ डालने बाहर निकलता था। अब कोर्ट है, कचहरी है, बाइज्जत बरी हो गए। मारे तो इल्जाम तो नहीं पहले, चलो पप्पू यादव नहीं मारे, कोई तो उसको मारा था 300 गोली, कोई तो मारा होगा। जब लालू जी की बेटी का ब्याह हुआ था और पटना गाड़ी का शोरूम का चमचमाती हुई सारी गाड़ी उठवा लिए थे लालू जी, उनके साले साहब साधु यादव उठवाए। अगर ये गलत है, ये सब कांड हो गया बिहार में, कोई तरह की बात नहीं। और इस सब कांड में एक लौता मैं देखता हूँ भैया, सोशल मीडिया में नोटिस करता था, वो मनीष कश्यप नाम का लड़का, वो इनके पीछे पड़ा हुआ था तो इनको देखा नहीं गया। और 4 चमचे कहते तेजस्वी भैया क्या बराबरी। अरे गरीब घर से उठा हुआ लड़का का फॉलोअर तेजस्वी यादव से ज्यादा है। देश दुनिया में तेजस्वी यादव अगर लालू यादव का नाम हटा ले ना, तो हम कह देते गली का 4 को कुत्ता भी न भौंके तेजस्वी यादव के नाम से। अगर लालू यादव का नाम न जुड़ा हो तो गली का 4 कुत्ता भौंक जाए तो मेरी तरफ से 4 डिब्बा बिस्किट दे देना, चारों कुत्तों को, तेजस्वी यादव दोनों को दे देना। गली का 4 कुत्ता नहीं जानता तेजस्वी यादव को, अगर लालू यादव का नाम आगे न लगा होता तो। सोना का चम्मच में लेकर पैदा हुआ तो देखा, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। करप्शन का बाहर है बिहार में। चल जाओ किसी ब्लॉक पे, वो काम करवा कर दिखवा लो, ब्लॉक पे जा करके। एक तुम आए प्रमाण पत्र बिहार में बनवा कर दिखवा लो, बन जाए तो कहते ना हमको। तुम स्कूल में चले जाओ, काम हो जाए तुम बता देना हमको। जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया ना कि वैकेंसी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, तेजस्वी यादव कहे 1 कलम पे 10 लाख नौकरी देंगे हम। 1 कलम पे कहाँ की नौकरी, कहाँ 10 लाख कलम। तो देखे जब लोग रोजगार मांगा तो एक नया शगुफा छोड़ दिया। रामचरितमानस में कहा गया है, ये कहा गया, वो कहा गया, पुराणों में बहुत कुछ कहा हुआ है। पछवाड़ा में दम हो, बोला ना एक बार। बाइबल में बहुत कुछ कहल है, बोला एक बार तनी। हमू देखा तानी कितना अहिरान के, बबुआन के सब गर्मी उतार दी 5-6 मिनट में। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि जात के नाम पे मार हो, लड़ाई हो, ये अपना रोटी सेके। 2-2 कौड़ी का लोग सब जो है मन बरू की तरह बिहार में काम हो रहा है, मन बरू की तरह। पुलिस है बिहार का पुलिस है। बिहार का पुलिस से बढ़िया तो हमको लगता है कि दलाल होता है, दलाली करता है वो पुलिस। और क्या चल रहा है, लेकिन तुमको नेता, तुमको अशोक थोड़ी चाहिए, तुमको चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी चाहिए, तुमको श्री कृष्ण बाबू थोड़ी चाहिए, तुमको वीर कुंवर सिंह थोड़ी चाहिए। तुमको चाहिए चारा चोर, खाद चोर, यूरिया चोर, टोटी चोर। तुम्हें क्या चाहिए कि नौकरी ले लिया, उसके बदले में क्या किया, जमीन लिखवा लिया। पटना में मॉल बना रहा है, गुदरी के लाल लालू यादव। अरे गुदरी के लाल है लालू यादव, तो सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला आदमी कि करोड़ों अरबों के बिल्डिंग में कहाँ से रहने लग गया। हम लोग जाति विशेष कहते हैं कि तुमको इतना प्रेम है अपना जात से, जब ओकरा पीछे पीछे एकदम गरधुरुआ बना हुआ है। तो हमको बात बताओ, 2 बेटा लालू यादव के, 2, एगो बनगोबर, एगो नौमी फेल। बनगोबरा का ब्याह हुआ एगो यादव जी के बेटी से, पूरा खानदान ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, लड़की को पागल घोषित कर दिया उसको। और दोसर आके उठा के ले आया यो जीजस वाली। तू सबके बेटी कहाँ गए। तो लालू यादव को अगर विशेष प्रेम होता यादव की बेटियों से तो ओकरा ना बहू बना के लाते। अपना तो सब बेटी दिए है यादव के यहाँ। लालू यादव को ये भी क्राइम आता है, उनकी बेटी का एगो लड़का से प्रेम प्रसंग था, रांची में बीआईटी में सर मुझको मरवा कर फेंकवा दिए। इससे से मुँह चुप कर लेंगे लालू यादव, कर्म फल भोगना रहा है बुढ़ारी में आदमी। मनीष कश्यप गलत थोड़ी बोला कि हमको काय कर रहा। हमारे बाप कौन चारा चोर में जेल गया हुआ है। चारा चोर हो चाहे बिस्कुट चोर हो, साइकिल चोर हो, चोर चोरिए ना होता है। तो जिसका बाप चोरी के इल्जाम में जेल का सजा काट रखा हो, दूसरे को ज्ञान देगा, किस मुंह से ज्ञान देगा। वो उसका मुंह है ज्ञान देने वाला। आप नहीं दे सकते हो ज्ञान, किसी भी क्यों ज्ञान, कैसे ज्ञान दे दोगे आप।
जिसका बाप है चोर होगा वो ज्ञान देगा कि हम ये किए ना किए थे। तुम क्या कर दिए पूरे बिहार को? हो ना पिछले 1 साल से 1.5 साल से तुम क्या उखाड़ दिए बिहार में, जरा बताओ हमको। हैं आए पैजामा कुर्ता चमकाए, बैठ के गप्पे मारे, चल दिए, उठा के अलग कर दिए किसी को, कुछ भी। ऐसे थोड़ी होता है काम, ऐसे नहीं होगा काम। पहले होता है जातिवाद से उठो, ऊपर उठो, और नहीं उठोगे तो बाकी तो अपना अपना जुगाड़ कर लेगा। जो वहाँ परे हुए हो जाओ मौज में, हर जात के नाम पर वो गाना बनाओ, हर जात के नाम पे वो वीडियो बनाओ, और वो व्यूअर सब तो मिल ही जाता है। तुमने आज तक के डेट में जितने बच्चे हो, मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी कोई इंडस्ट्री देखा है जहाँ जात के नाम पे लोग गाना सुनता है बिहार छोड़ करके? तुम्हें अरिजीत सिंह का जात पता है? तुम्हें जुबिन नौटियाल का जात पता है? तुम्हें NTR का जात पता है? तुम्हें रामचरण का जात पता है? तुम्हें चिरंजीवी का जात पता है? रजनीकांत का जात पता है? शाहरुख खान का खान लगा है, चलो धर्म पता है, जात पता है। बिहार है, वहाँ गाना सुनता है, यादव जी लोग सुनता है खेसारी का गाना, खेसारी गाना गाता है, लगता है ढोल पीट रहा है जोर जोर से, गला के नाम समझ कुछ नहीं है, वो गाना गाता है। हाँ, और उसमें मिलियन फॉलोअर है, मिलियन में। तो कहता जाओ खेसारी भैया, लौंडा नाच नाचने वाला आदमी है वो। गाना समझते हो, सुर होता है, ताल होता है, लय होता है, उसमें से कुछ उसके पास नहीं है। अब जो राजपूत लोग हैं वो पवन सिंह का फैन है, हाँ, कोई प्रमोद प्रेमी का फैन है, पंडित जी लोग राकेश मिश्रा का फैन है, कोई रितेश पांडे का फैन है। अरे साला तुम क्या कर रहे हो बिहार के साथ? बिहार का क्या स्थिति है? पत्रकारों का जात है बिहार में, पत्रकार का भी जात है। ई जात के वो पत्रकार, वो जात के वो पत्रकार। फलना एगो जैसे मान लो बताते ग्रुपिंग लेबलिंग बना हुआ है, वहाँ भी जात है। मतलब दवाई के दुकान पे भी जात है। ऐसे ऐसा आदमी का ना जब सर्जरी हो रहा हो एकदम हार्ट का, तो जाते वाला डॉक्टर से इलाज करवाओ, एकदम उसमें इलाज होना चाहिए। मास्टरों उसके लिए जाते वाला खोज के लाओ। ऐसे ऐसे लोग एक को इलाज है उसके लिए। उसके अंदर जातिवाद ना कोरोना से ज़्यादा गहरा घुसा हुआ है। बिहार के कुछ % लोगों के अंदर नहीं निकल सकता है। तुम्हारा गाड़ी के पीछे लिख देगा यादव जी ब्रांड, ठाकुर साहब, जय परशुराम, जय पासवान जी। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ हुआ? तुम्हें बंद करना।